is an area of 1.75 square centimeter on a 35 मिलीमीटर स्लाइड। एक स्लाइड है 35 मिलीमीटर की। ये होती थी आपके पुराने जो टाइम्स में कैमरा होते थे या सिनेमा हॉल में आप कैमरा देखेंगे वहाँ पे होती हैं स्लाइड्स इस टाइप की, और इनके पीछे से एक बल्ब की लाइट पड़ती है और जो इस पे फ़ोटो होती है वो आगे स्क्रीन के ऊपर जाके, क्योंकि परछाई शेडो जाती है उस वजह से वो फ़ोटो जो है वो वहाँ पे मैग्नीफाइड नज़र आती है। इसका मैग्नीफिकेशन आपको ये मानना पड़ेगा कि वो हर तरफ बराबर है, यानी कि उसकी लेंथ भी अगर डबल होती है तो उसकी हाइट भी डबल होगी। दिस इज़ कॉल्ड आइसोट्रोपिक मैग्नीफिकेशन। सभी डायरेक्शंस में पूरी तरह से वो इमेज जो है वो मैग्नीफाई हो जाती है। इस क्वेश्चन में वो एग्जैक्टली वही आपसे पूछ रहा है। द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन एंड द एरिया ऑफ द हाउस ऑन द स्क्रीन इज 1.55 स्क्वायर मीटर्स। व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट। कि उसकी लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, कि उसकी लेंथ का क्या मल्टीप्लायर बनता है, डबल होती है, 5 टाइम्स होती है, क्या होती है, और हाइट कितनी होती है। दोनों का मल्टीप्लायर सेम है बिकॉज ऑफ आइसोट्रोपिक एजम्पशन। इसलिए चाहे हाइट अगर डबल हुई तो विड्थ भी डबल होगी। वो ये पूछ रहा है कि ग्रोथ कितनी हो रही है, कितना मल्टीप्लायर उसमें इफेक्ट आ रहा है। सो लेट अस सी कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो k टाइम्स है। ये k ही हमें कैलकुलेट करना है, हमें इसी k का वैल्यू बताना है। अब एरिया ऑन द स्लाइड इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। उसकी हम लेंथ L मान लीजिए, ब्रेड्थ B मान लीजिए। जो हाउस है जो स्लाइड के ऊपर है वो L इंटू B है। अब जब वो स्क्रीन के ऊपर जाता है तो लेंथ k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी और ब्रेड्थ भी k टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये तो स्क्रीन का एरिया ये हमें दिया हुआ है 1.55 और ये स्लाइड का एरिया जो स्लाइड के ऊपर है वो 1.75 दिया हुआ है। इसलिए हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने से वैसे भी जो एल बी वो कट जाएगा। तो ये डिवाइड करने के बाद आप उसके बाद ये जो है आपका स्क्वायर मीटर, यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर है, मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि ये ऊपर है इसलिए ऊपर 10⁴। थोड़ा सा नज़र रखना पड़ेगा आपको कि क्या कन्वर्ट किस में करना है, क्या कैलकुलेशन ईजी होगी। उसके बाद जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन आप 10⁴ यहाँ उसको आपने डाल दिया तो 1.55 इंटू 10⁴ स्क्वायर सेंटीमीटर में आ गया, और इधर इस साइड ये एल बी कट के k स्क्वायर बन गया। नाउ इट इज़ वेरी क्लियर कि लेफ्ट साइड पे हमें k स्क्वायर है, राइट साइड के ऊपर हमारे पास डिजिट्स हैं, फिगर्स हैं। अब स्क्वायर रूट ही कैलकुलेट करना है और इसका थोड़ा बहुत हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। 10⁴ का तो 100 हो जाएगा और ये 155/175 आप इसको लिख सकते हैं। 100 इंटू 155/175 और इसकी जो मैं कैंसिलेशन 5 के ऊपर कर दूंगा तो 100 इंटू 31/35 हो जाता है। ये आपका जो यहाँ तक ये आंसर अगर आप एग्ज़ाम में इतना भी लिखाते हो तो ये भी सही माना जा सकता है। मार्क्स कटेंगे पर कम कटेंगे, हो सकता है टीचर ना भी काटे, क्योंकि इसके आगे पड़ेगी कैलकुलेटर की ज़रूरत। नो कैलकुलेटर्स आर अलाउड, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करना चाहें तो इसमें बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन की जा सकती है। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन क्या होती है? बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन होती है कि आपको अगर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है या क्यूब रूट कैलकुलेट करना है या कोई भी इस तरह से पावर कैलकुलेट करनी है तो उसमें आप बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने अभी पढ़ी तो नहीं होगी और खासकर जो मेडिकल वाले हैं वो शायद इसे पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन इसका थोड़ा सा आइडिया मैं आपको बता देता हूँ जो आपको याद रख लेना चाहिए। ये कहता है कि 1 + x⁴n, ये n आप मान सकते हो हाफ, स्क्वायर रूट के लिए, क्यूब रूट के लिए n 1/3 हो जाएगा। 1 + x⁴n जो होता है, लेकिन शर्त ये है कि x 1 के मुकाबले बहुत छोटा होना चाहिए। x शुड बी ए स्मॉल क्वांटिटी। ये जितनी छोटी होगी उतना एक्यूरेट आता है, लेकिन क्योंकि देखिए कैलकुलेटर है नहीं आपके पास, तो इसलिए ये कुछ ना कुछ जुगाड़ इस टाइप की आपको करनी ही पड़ेगी। और इसको आप अगर इसको आप अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो ये बन जाती है 1 + nx। ये इसका आंसर आप ये सेफली मान सकते हैं अगर x बहुत छोटा है 1 से। एग्जाम्पल लीजिए, अगर मुझे 1 + 0.5 का स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं इसको
ऐसे लिखूंगा। ये आप इसको क्या करो, क्योंकि 0.5 को 1 से छोटा माना जा सकता है, 1 प्लस हाफ ऑफ 0.5 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये हाफ क्यों आ गया, क्योंकि हाफ 0.5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हाफ इंटू 0.5 जो भी फिगर आता है वो आप उसको देख लीजिएगा। ये स्क्वायर रूट इस तरह से अप्रॉक्सीमेट किया जा सकता है। तो इस वाले केस में भी हमें इसका अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्रॉक्सीमेट इट। तरीका देख लेना, इसका ढंग देख लेना कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो ये देखना अब आप, अब ये जो चीज़ है मुझे इसका निकालना है, अब ये इस फॉर्म में लेके आनी पड़ेगी पहले, इट हैज़ टू बी ब्रॉट इनटू दिस फॉर्म। तो इसको कैसे लाते हैं, ये 100 का तो 100 आ गया, क्रॉस का मल्टीप्लाई आ गया, यहाँ पे देखो 1 माइनस 4/35 टू दी पावर हाफ, ये जो स्क्वायर रूट है वो हाफ हो गया, और 31/35 बन गया 1 माइनस 4/35। अब बाइनोमियल थ्योरम लगा के आप क्या बनाओगे इसको, ये जो हाफ है 4/35 के साथ आ गया, और ये अल्टीमेटली कट के 2 हो जाएगा, और इसका फिर आप करके एलसीएम वगैरह करके देखोगे 33/35 आ गया। अब इसका जो थोड़ा बहुत डिवीजन तो आप कर ही लोगे, क्योंकि दिस इज़ नाउ वेरी सिंपल फ्रैक्शन। तो इसका अगर मैं करूँगा तो 94.28 आता है, लेकिन यहाँ भी एक कैच है, ये आंसर अगर आप लिखाते हो तो ये तो टोटली गलत हो जाएगा, टीचर इस पे तो मार्क्स काटेगा ही काटेगा। क्यों काटेगा, क्योंकि आपको डेटा दिया था 1.75 और 1.55, यही डेटा है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, इसमें भी 3, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिवीजन में। इसका मतलब है कि जो आंसर है उसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे 4 हैं, इसको राउंड ऑफ करके ये आपका आंसर जो है ये अप्रॉक्सीमेशन के बाद ये सही बन जाता है। बुक में उन्होंने जो आंसर दिया है वो 94.1 दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करा होगा। ये एक्चुअली एग्ज़ाम में आपको सब्जेक्टिव में आ जाए तो इस तरह से करना चाहिए, कैलकुलेटर तो होगा नहीं तो आप ये तो कभी निकाल ही नहीं पाओगे। सो दिस इज़ व्हाट यू शुड डू, इसके मार्क्स आपको पूरे ही मिलेंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स, क्योंकि आपने यहाँ पूरा बता दिया है कि आपने किस बेस पे ये कैलकुलेशन करा है। और ये आपका यहाँ छोड़ दोगे तो भी ठीक है, अगर इसे आगे नहीं कर पाते तो यहाँ पर भी ठीक है, 0 नहीं होगा, कुछ मार्क्स कट सकते हैं। सो इस तरह से ये आप इसको क्वेश्चन को करते हैं। थैंक यू। अच्छा एक मिनट, इसमें कुछ अजम्पशंस जो है वो आपको लिस्ट बना देनी चाहिए हमेशा। अगर आप मेरे ब्लॉग पे जाओगे, जो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वहाँ जाओगे तो आपको वहाँ पे इसकी अजम्पशंस मिल जाएंगी इंग्लिश फॉर्म में, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो पहली अजम्पशन वही है कि आपका जो मैग्नीफिकेशन है वो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पे इक्वल इम्पैक्ट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड आइसोट्रोपिक नो डिस्टॉर्शन। ये इसका अजम्पशन था, वो लिस्ट बना देनी चाहिए, और इसका डिटेल आप ब्लॉग में जाके एक बार चेक कर लेना, लिखने का तरीका वहाँ आ जाएगा। थैंक यू।